बिहाकर आज ही अपने घर में आई थी। रानू चिड़िया का अपने ससुराल में आज पहला दिन था। सासू माँ, मुझे अभी अच्छी तरह खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आपके साथ रही तो मैं कुछ ही दिनों में खाना बनाना सीख जाऊंगी। अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की थी? अब इस उम्र में मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा। आज के बाद घर का खाना तू ही बनाया करेगी। रानू चिड़िया खिचड़ी बनाती है। उसने पहली बार खिचड़ी बनाई थी, इसलिए खिचड़ी कोई ज्यादा स्वादिष्ट नहीं बनती। रानू चिड़िया की सास अपनी पड़ोसन गौरी कवि के पास जाती है और गौरी कवि से कहती है, गौरी, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरे बेटे ने बसंत की शादी की है और जो पत्नी ब्याह कर लाया है उसे खाना भी बनाना नहीं आता। माँ जी, आज तुम्हारी बहू पहले दिन क्या बना रही है? खिचड़ी बना रही है। चलो मेरे साथ खा कर देखो और मेरे बेटे के सामने उसकी पत्नी की बुराई करना, फिर मेरे बेटे की आंखें। रानू चिड़िया का पति भी बैठा था। गौरी कवि खिचड़ी का एक चम्मच खाती है। छी छी, मानो चिड़े, ये तुम कैसी चिड़िया बिहार लाए हो जिसे खिचड़ी भी बनाना नहीं आती? खाकर देखो, खिचड़ी है या जहर? एक चम्मच भी चौन से अंदर नहीं जा रहा। फिर रानू चिड़िया का पति एक चम्मच खाता है और रानू चिड़िया की तरफ घूरने लगता है। रानू, क्या तुम्हें खिचड़ी भी बनाना नहीं आती? खिचड़ी बनाना तो बहुत आसान है। खिचड़ी तो मैं भी बना सकता हूँ। पति जी, आप चिंता ना करें, मैं कुछ ही दिनों में सासू माँ से सब कुछ सीख लूंगी। असल में बात यह है कि मेरे घर में खाना मेरी माँ बनाया करती थी, मैंने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं। मौका देखकर चिड़िया की सास जल्दी से बोलती है, खाना बनाना सीखा नहीं था तो तुम्हें शादी करने में क्या जल्दी थी? माँ जी, अब जाने भी दे। कहा ना रानू ने 1-2 दिनों में खाना बनाना सीख लेगी। शर्त लगा लो मेरे साथ, मैंने इस चिड़िया के हाथ का स्वाद चख लिया है, इसे सारी उम्र खाना बनाना नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए गौरी कवि वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोते तोते यार, क्या तुम मेरे घर की तरफ जा रहे हो? हाँ मानो चिड़े, मैं तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा हूँ। बताओ क्या काम है? यार तोते, मेरी पत्नी से कहना कि मेरा खाना बना कर ले आए, मुझे अभी जंगल में काम करना है, बहुत ज्यादा भूख लगी है। ठीक है मानो चिड़े, मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगा। फिर तोता रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू, रानू चिड़िया, तुम्हारा पति जंगल में लकड़ियां काट रहा है, उसे बहुत तेज भूख लगी है, वो खाना मांग रहा है। ठीक है तोते भैया, आप जाएं, मैं अभी खाना बनाकर अपने पति के लिए ले जाती हूँ। आज तो बहू की मेरे बेटे के हाथों पिटाई होगी। मैं खाने में नमक मिला देती हूँ ताकि मेरे बेटे को खाना खाते ही गुस्सा आ जाए। रानू चिड़िया खाना तैयार करती है और रसोई में खाना रखकर दूसरे कमरे में टोकरी लेने जाती है। रानू चिड़िया की सास जल्दी से वहां आती है और मुट्ठी भर नमक भरकर खाने में डाल देती है। रानू चिड़िया का पति खाना खाते हुए गुस्से में आ जाता है। छी छी, ये कैसा खाना है, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है। रानू, तुमने तो कहा था तुम 2-4 दिनों में खाना बनाना सीख लोगी, लेकिन तुम्हें अभी तक खाना बनाना क्यों नहीं आया? वो मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि खाना अच्छा बने, लेकिन ना जाने क्यों नमक ज्यादा हो गया। रानू चिड़िया की सास भी पीछे ही पहुंच जाती है। उसके पास डिब्बे में खाना था, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से खाना बना कर लाई हूँ। लो बेटे, ये खाना खा लो। रानू चिड़िया की सास जल्दी पर तेल गिराती है। फिर रानू चिड़िया का पति अपनी माँ से खाना लेकर खा लेता है। दूसरे दिन शाम के वक्त रानू चिड़िया की सास फिर ऐसे ही करती है। जब रानू चिड़िया खाना बना रही थी तो रानू चिड़िया की सास चुपके से खाने में मट्टी मिला देती है। बस बहुत हो गया रानू, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जाओ मेरे घर से। माँ, मेरी दूसरी शादी कर दो। रानू चिड़िया की सास तो यही चाहती थी। अपने बेटे की बात सुनकर रानू चिड़िया की सास खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, तुम अभी अपनी पत्नी को घर से निकाल दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कल ही कर दूंगी। माँ जी, सासू माँ जी, ऐसा मत करें, मुझे घर से मत निकालें। पति जी, मैं तो अच्छा भला खाना बनाती हूँ,
लेकिन मुझे नहीं मालूम खाने में नमक और मिर्ची ज्यादा कैसे हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत विनती करती है, लेकिन रानो चिड़िया का पति उसे धक्के मार मार कर घर से निकाल देता है। रानो चिड़िया रोती हुई पुराने कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। ऐसी जिंदगी से अच्छा है मैं मर जाऊं। बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, बेटी रात का समय है और तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? माँ जी, मेरा घर तो था, लेकिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मुझे स्वादिष्ट खाना बनाना नहीं आता। चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो। आज से तुम मेरे साथ ही रहना। मैं अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाऊंगी। फिर बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया को अपने घर ले जाती है। उस दिन के बाद रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के घर में ही रहने लगती है। बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया को खाना बनाना सिखाती है। अब रानो चिड़िया का बनाया हुआ खाना हर किसी को पसंद आता। जो एक बार रानो चिड़िया के हाथ का बना हुआ खाना खा लेता, उसे वो खाना बहुत पसंद आता। उधर मानो की माँ ने अपने बेटे की शादी पिंकी चिड़िया से कर दी थी। पिंकी चिड़िया को घर का कोई काम नहीं करना आता था। बहू जल्दी से उठो और घर की सफाई कर लो। सासू माँ, मेरे घर में 2-4 नौकर थे। आपने बेटे की शादी मुझसे करने से पहले ये सोच लेना था कि मुझे घर के काम नहीं करना आते। तो फिर बहू घर के काम कौन करेगा? आप करोगी और कौन करेगा? चलो जल्दी से घर की सफाई करो, वरना मैं यही झाड़ू उठाकर तुम्हारी सफाई कर दूंगी। फिर रानो चिड़िया की सास डरती हुई जल्दी से झाड़ू उठाती है और घर की सफाई करने लगती है। अगर अपने बेटे को बताया कि मैं घर के काम तुमसे करवाती हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं मार मार कर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। जब पिंकी चिड़िया का पति घर में होता तो पिंकी चिड़िया अपने पति के सामने अपनी सास के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती। माँ जी आ जाए, मैं आपकी टांगे दबाती हूँ, मैं आपका सर दबाती हूँ। नहीं नहीं बेटी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, वरना झाड़ू उठाकर 2-4 लगा दूंगी। गोरी, क्या बताऊं, मैंने तो अपने बेटे की दूसरी शादी की थी कि मेरी दूसरी बहू मुझे खुश रखेगी, लेकिन दूसरी बहू तो घर के सारे काम मुझसे करवाती है। तो तुम अपने बेटे को क्यों नहीं बताती? तुम्हारा बेटा तुम्हारी दूसरी बहू को सीधी करेगा। क्या करूं, बहू मुझे डराती है, कहती है अगर मैंने अपने बेटे को बताया तो वो मुझे जान से मार देगी। कल जब तुम्हारी दूसरी बहू तुम्हें मार रही होगी तो मैं तुम्हारे बेटे को बुला लाऊंगी और तुम्हारा बेटा अपनी आंखों से देख लेगा। गोरी बेटी, तुम्हारा भला हो, किसी तरह मेरे बेटे के सामने सच्चाई लाओ ताकि मेरी दूसरी बहू से मेरी जान छूट जाए। फिर दूसरे दिन जब पिंकी चिड़िया अपनी सास को मार रही होती है तो गोरी कवि मानो चिड़ी को घर में ले आती है। पिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी माँ को क्यों मार रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम मेरी माँ का बहुत ख्याल रखोगी। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम अपनी माँ से पूछ लो, मैं तो हर रोज आपकी माँ से मजाक करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुमने जो देखा ठीक देखा। बहू मुझे बहुत मारती है, घर के सारे काम मुझसे करवाती है। फिर मानो चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी को घर से निकाल देता है और रानो चिड़िया की सास रानो चिड़िया के पास जाती है। बहू मुझे माफ कर दो, घर वापिस आ जाओ। दूसरी बहू ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। देखो, मेरे पंख पर मारा, मेरी टांग पर मारा। मैं वादा करती हूँ मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। फिर रानो चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और घर में वापस आ जाती है। ऐसे रानो चिड़िया की सास अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका